आइए देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग एवं इससे संबंधित अनुच्छेद सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मूल्य अधिकार की चर्चा किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। नोट: हमारे मूल संविधान में यह भाग नहीं था। इस भाग को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। इस संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किंतु वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या बढ़कर 11 हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट: 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इस भाग में केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय एवं नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की चर्चा किया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। अर्थात इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद के साथ साथ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट: भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। भाग 9 अनुच्छेद 243 के 1 से लेकर 29 तक में पंचायती राज व्यवस्था है। अगला 9 भाग 9 के क अनुच्छेद 243 का 30 से लेकर 48 में नगरपालिका की चर्चा किया गया है। भाग 9 के ख अनुच्छेद 243 का 49 से 62 सहकारी समिति का गठन किया गया है। अगला भाग 10 अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में विशेष प्रावधान है। नोट: आर्टिकल 244 में केवल SC अनुसूचित जाति एवं 244 के क में अनुसूचित जनजाति ST के संबंध में चर्चा किया गया है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्ति का चर्चा किया गया है। भाग 14 इस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक की चर्चा किया गया है। इस भाग में अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन आने वाले सेवाएं UPSC, स्टेट PCS एवं राज्य लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। भाग 14 के क या ए अनुच्छेद 323 के ए एवं अनुच्छेद 323 के बी। इस भाग में विभिन्न प्रकार का अधिकरण या ट्रिब्यूनल की चर्चा किया गया है। इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन संख्या 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 निर्वाचन आयोग का गठन एवं इसके कार्य का चर्चा किया गया है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC
332 में विधानसभा एवं 333 में राज्यसभा के साथ साथ एंग्लो इंडियन 331 में SC ST और OBC का चर्चा है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा का चर्चा है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 आपातकाल का चर्चा है। भाग 19 361 से 367 राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 से संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपलब्ध चर्चा किया गया है। भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का चर्चा किया गया है। नोट भाग 7 में अनुच्छेद 238 को 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। भाग 9 के क को 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। भाग 9 के ख 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। भाग 14 के क 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।